नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी की अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, जिसमें पहले आचार्य जी की कोट देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। आचार्य जी के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे। आचार्य जी आईआईटी, आईएम, आईएएस निकाल चुके हैं। वे विद्यार्थियों के लगभग 1000 से अधिक वीडियोज़ हैं आचार्य जी की यूट्यूब पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर, है ना। हर प्लेटफॉर्म पर आचार्य जी की वीडियोज़ आपको मिलेगी। वे लगभग 160 से अधिक पुस्तक लिख चुके हैं और उन्हें एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट का अवार्ड भी मिल चुका है ना। आप जीके में भी उनका नाम देख सकते हैं। और वे जो काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो बात कर रहे हैं, वो बात ना हमारा मीडिया कर रहा है, जो कि बहुत अहम मुद्दा है। ना मीडिया कर रहा है, ना नेता कर रहा है, ना कोई हीरो हीरोइन कर रहा है, ना सेलिब्रिटीज़, कोई नहीं बात कर रहा है, लेकिन आचार्य जी कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, सुनिए और जुड़िए आचार्य जी की शिक्षाओं से। आचार्य जी पशु क्रूरता के ऊपर काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रहे हैं, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। फिर उच्चतम ग्रंथ जो हैं उन्हें बिल्कुल सरल अर्थों में हर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ज़्यादातर विद्यार्थियों के विद्यार्थी जीवन के ऊपर बहुत सी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्या है कोट्स? जिस दिन आपने मान लिया कि आप गुलाम हो, जिस दिन आप मान लिए कि आप गुलाम हो, जिस दिन हम अपनी गुलामी की तह तक पहुंच गए, बिल्कुल जिस दिन हम मान लिए कि हम गुलाम हैं और हम उस गुलामी की तह तक पहुंच गए, ठीक है ना। जिस दिन आपने अपनी गुलामी के तल को भी बिल्कुल खरोच खरोच कर देख लिया और गुलामी के तल को भी खरोच खरोच करके देख लिया, उस दिन आज़ादी है। तो उस दिन से आप समझिए कि आज़ादी है ना। तो शुरू करते हैं चैप्टर। अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी 2 प्रकार की गतियाँ करती है। जैसे अन्य ग्रह करते हैं गति, उसी तरह पृथ्वी भी 2 प्रकार की गतियाँ करती है। इन गतियों के कारण ही दिन रात और ऋतु जैसी घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। इसी कारण से दिन रात होता है, ऋतु मतलब ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब होती है। पृथ्वी के ये दोनों गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं। तो 2 विधि क्या क्या है? घूर्णन गति और परिक्रमण, ठीक है ना। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। अपने ही अक्ष पर घूमना, ठीक, एक ही जगह अपने ही अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। घूर्णन करते समय पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। किधर से किधर करती है? पश्चिम से पूरब की ओर, है ना। यह गति ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार लट्टू नाचता है। लट्टू जिस तरह नाचता है उसी प्रकार ये पृथ्वी भी नाचती है, ठीक है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। यही समय पृथ्वी के एक दिन का समय है। यही कारण है कि इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहा जाता है, ठीक है ना। घूर्णन गति को क्या कहा जाता है? दैनिक गति भी कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ आप चित्र में आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये जो है ये, ठीक है। आगे देखिए, जानने योग्य बातें। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कक्षीय समतल कहलाता है। ऐसा समतल जो कि कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहा जाता है। जानने योग्य बातें। प्रदीप्त वृत्त गोलक, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। ऐसा वृत्त ग्लोब में जो कि दिन और रात को विभाजित करता है, ठीक ना। जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त, ठीक ना। घूर्णन गति के कारण दिन और रात कैसे होता है वो दिख रहा है। आगे देखते हैं। घूर्णन गति का महत्व क्या है? घूर्णन गति अगर ना हो तो क्या क्या घाटा हो जाएंगे, क्या क्या हानि हो जाएंगे। घूर्णन गति का क्या क्या महत्व है वो देखेंगे, ठीक ना।
पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। पहला तो ये फायदा है, दिन रात होता है। अगर नहीं घूर्णन होता तो दिन ही रहता, रात तो रात ही रहता, है ना। हम जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति गोल है। पृथ्वी की आकृति गोल है। इस कारण एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होता है, अर्थात तो उस भाग पर दिन होता है, एवं जो भाग सूर्य से दूर होता है, अर्थात जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं प्राप्त सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होती है, वहाँ रात होती है। ठीक, जिधर रोशनी पड़ रहा है उधर दिन होगा, और इधर जिस और रोशनी नहीं पड़ रही है सूर्य का, उधर रात होती है। क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। अगर एक पेपर के जैसा फ्लैट रहता तो चारों तरफ आपको सूरज दिखते और फिर रात होते, दिन होते, ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक गोलाकार है, तो एक साइड पड़ता है तो एक साइड नहीं पड़ता है। ठीक ना। अब कल्पना कीजिए कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति रुक जाए तब क्या होगा। कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि घूर्णन गति रुक गया तो क्या होगा। दिन रात नहीं होंगे, ऋतु नहीं चेंज होंगे। ऐसी ऐसी स्थिति में पृथ्वी के आधे भाग में हमेशा दिन एवं आधे भाग में हमेशा रात रहेगी। दिन रात नहीं होगा, एक हिस्सा में हमेशा दिन रहेगा, एक हिस्सा में हमेशा रात होगी। इस स्थिति में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक ना। आगे अब परिक्रमण समझते हैं। घूर्णन समझ गए, जो अपने ही अक्ष पर घूमता है, और ये बहुत आवश्यक है ना। परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घाकार पथ में गति करती है। इसे क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। अब सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य के एक चक्कर करने में 365 1/4 दिन या 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन और 6 घंटा लगता है। 365 दिन 6 घंटा, है ना। यही समय पृथ्वी पर एक वर्ष का बराबर होता है, और यही समय हम लोग क्या मान लेते हैं, पृथ्वी का एक वर्ष। इसी कारण परिक्रमण गति को पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहा जाता है। इसीलिए इसे परिक्रमण गति को पृथ्वी का वार्षिक गति भी माना जाता है। अब पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण गति साथ साथ होती है। परिक्रमण और घूर्णन दोनों साथ ही होती है। पृथ्वी की घूर्णन की गति लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। घूर्णन क्या होता है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हर घंटा 1600 किलोमीटर जाता है। एक घंटा में 1600 किलोमीटर चल जाता है, इतना स्पीड घूम रहा है पृथ्वी, सोच सकते हैं आप। और पृथ्वी का परिक्रमण की गति 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 30 किलोमीटर जा रहा है। 30 किलोमीटर एक सेकेंड में जा रहा है, इतना स्पीड से पृथ्वी परिक्रमण कर रहा है। और 1600 किलोमीटर एक घंटे में जा रहा है, इतना ज़्यादा घूर्णन कर रहा है, सोच सकते हैं आप। अगर ये हमारा जो सूर्य के द्वारा जो बल पकड़ा हुआ है वो नहीं रहता, और गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता, तो हम लोग बिखर गए होते, है कि नहीं। तो ये बलों के कारण हम लोग बचे हुए हैं, समझ सकते हैं, इतना स्पीड से घूमता है ना। लीप वर्ष क्या होता है, अब लीप वर्ष के बारे में जानते हैं। जिस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है, अर्थात जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहते हैं। परिक्रमण गति का काल 365 दिन और 6 घंटे का होता है। परिक्रमण गति क्या होता है, 365 दिन और 6 घंटे का होता है। लेकिन अगर 366 दिन मतलब क्या 29 दिनों का अगर फरवरी महीना होगा तो ये क्या होता है, लीप ईयर कहलाता है। ठीक है ना। आगे, अपनी सुविधा के लिए हम एक वर्ष में 365 दिन ही लेते हैं और 6 घंटे को छोड़ देते हैं। तो यही 6 घंटा जोड़ करके 4 वर्षों में ये 6 घंटा 6 चौके 24, एक दिन, मतलब एक दिन के बराबर हो जाता है। इस कारण लीप वर्ष 366 दिनों का होता है। ठीक है, लीप ईयर कितने दिनों का होता है, 366 दिनों का। शताब्दी वर्ष के मामले
में जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होता है वह लीप ईयर वर्ष कहलाता है। जो भी शताब्दी, मान के चलिए 2025 जो है, अगर वो 400 से डिवाइड हो गया, 400 से भागा चल गया, तो वो लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि 2016, ठीक है ना। जो भी चीज़ अगर 400 से भागा पूरा पूरा चल गया, मतलब वो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो आप करके देखिएगा 2025 है या नहीं लीप ईयर, है ना। 2025 को किससे भागा दे देना है, 400 से, ठीक। आगे क्या है कि वो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 1800 ईस्वी लीप ईयर नहीं था, जबकि 2000 ईस्वी लीप ईयर था, ठीक। क्योंकि वो 4 से डिवाइड नहीं हुआ, ये 4 से डिवाइड हो गया। परिक्रमण गति का महत्व क्या है। अब परिक्रमण गति का महत्व पढ़ते हैं हम लोग। घूर्णन गति का महत्व हमने पढ़ लिया। पृथ्वी की परिक्रमण गति एवं अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। ये ऋतु ही परिवर्तन नहीं होगा, या तो ठंडा से ठंडा ही रहेगा, गर्मी से गर्मी ही रहेगा, या बरसात से बरसात ही होता रहेगा यदि परिक्रमण ना हो, ठीक ना। आगे ये ऋतुएं हम हैं गर्मी, सर्दी, वर्षा एवं शरद। हम जानते हैं कि पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री के कोण में झुका हुआ है, ठीक है। इस पिछली कक्षा में, पिछली चैप्टर में हमने पढ़ा है, ठीक ना। ग्लोब, अक्षांश एंड देशांतर, वो पार्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। आप एक लाइन से सारा चैप्टर, लाइन बाय लाइन, एक एक वर्ड सारा हम लोग जानते जाएंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही है, समझ ही अंतिम उद्देश्य है, समझ को बढ़ाना। जानवर से मनुष्य अलग कैसे है, बस एक ही में समझ से अलग है ना। तो फिर चलते हैं हम लोग, क्या आते हैं हम लोग, इसकी इसी झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी मतलब ऊपर वाला गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध क्रमशः सूर्य की तरफ ज़्यादा झुके होते हैं, ठीक है ना। चित्र 3.3 में ए स्थिति को देखें, 3.3 ए स्थिति को देखें, ऐसा कह रहे हैं। तीन पॉइंट तीन में ए स्थिति को देखने कह रहा है। ए स्थिति तो हमारा दिख नहीं रहा है, ए बी सी डी ऐसा कुछ तो है नहीं। अच्छा, ए स्थिति को देखिए, ठीक है, कैसे घूर्णन गति करता है ना। जानने योग्य बातें यहाँ पर थी, हमने छोड़ा है, इसे पढ़ लेते हैं। क्या होता है, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है वो लीप ईयर वर्ष कहलाता है। जैसे कि 2016 405, अगला लीप वर्ष कब होगा, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं जानने योग्य बातें। अरे मेरा जन्म तो 29 फरवरी को हुआ है, इसका मतलब अपना जन्मदिन 4 वर्ष के में एक बार मनाऊंगा, 4 वर्ष में एक बार। अगर जिसका 29 फरवरी को बर्थडे है, उस 4 साल में एक ही बार मना नहीं सकेगा, क्योंकि 4 साल बाद आता है फिर 29 फरवरी, नहीं तो क्या आता है 28 आता है, ठीक ना, ऐसा आता है 28 30 इस टाइप से आता है। 4 साल बाद उसको बर्थडे फिर मनाना होगा, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। जानने योग्य बातें, पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष की कुल लंबाई, परिक्रमण कक्ष कितना लंबा है, 965 मिलियन किलोमीटर, 965 मिलियन किलोमीटर उसका अक्ष है, ठीक है, जिसमें पृथ्वी चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमती है। 365 किलोमीटर, 965 किलोमीटर, ठीक। आगे उत्तरी ध्रुव सूर्य के करीब है, उत्तरी ध्रुव सूर्य के करीब है, इस कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है। इस दिन अर्थात 21 जून को उत्तर अयनात या ग्रीष्म अयनात कहते हैं, ठीक है ना। 21 जून को क्या कहते हैं, उत्तर अयनात या ग्रीष्म अयनात कहते हैं। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटा रात होती है। इस दिन क्या होता है, 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात होता है। 21 जून को सबसे लंबा रात और सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है।
याद रखिएगा। इस समय आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों में लगभग 6 माह का दिन होता है और इसी समय पर 21 जून को जब हमारा दिन में बड़ा दिन होता है, रात छोटा होता है, उसी समय 6 महीने पूरे आर्कटिक में क्या रहता है, आर्कटिक वृत्त में क्षेत्रों में 6 माह हमारा दिन ही रहता है, दिन रात होता ही नहीं। और आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों में 6 महीने रात होती है, और आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों में 6 महीने रात होती है। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है, और दक्षिणी में क्या होती है, शीत ऋतु होती है। 22 दिसंबर को जब पृथ्वी की स्थिति सी जैसी हो जाती है, पृथ्वी की जैसी सी की जैसी हो जाती है, तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सम्मुख रहता है और उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होती है। ठीक है, दक्षिणी सामने हो जाती है और उत्तरी दूर हो जाती है। देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए, ठीक है, दक्षिणी सामने हो गया, उत्तरी दूर हो गया। आगे, इस दिन को दक्षिणी अयनांत या शीत अयनांत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का सीजन ही होता है और उत्तरी गोलार्ध में ठंड का सीजन ही होता है। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को और 21 जून को सबसे बड़ा रात, सबसे छोटी दिन होती है। ठीक है, सबसे छोटी दिन, सबसे बड़ी दिन, छोटी रात, बड़ी दिन, छोटी रात। ठीक है, बड़ी दिन, छोटी रात होती है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। 31 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, अतः इन स्थितियों को इन तिथियों को दिन और रात पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं। 31 मार्च को और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी में समय क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है ना, बराबर होता है। दिन और रात पृथ्वी का बराबर होता है। कितना, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, याद रखने का बात है। आगे, इसे विषुवत कहते हैं। इसे क्या भी कहते हैं, विषुवत कहते हैं। ठीक है ना। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, वसंत ऋतु होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु मतलब सर्दी का ठंडे का मौसम होता है। इसके विपरीत 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। परियोजना कार्य, दीर्घवृत्त बनाना है। एक पेंसिल, 2 पेन, एक पेंसिल ले लिए, दीर्घवृत्त, एक पेंसिल, 2 पेन एवं एक धागा का छल्ला लीजिए। पिन को ड्राइंग शीट पर क्या करना है, ड्राइंग जो शीट बना है हम लोग जिसमें चित्र बनाते हैं, ड्राइंग शीट पर क्या करना है कि स्थित कर दीजिए। अब धागे के छल्ले को दोनों पिन से घेरते हुए कागज पर रखिए। देखिए, जैसा कि यहाँ रखा गया है चित्र के अनुसार। अब पेंसिल से धागे को अक्सर तानते हुए पेंसिल को घुमाते जाइए। देखिए, अगर इसे क्या करेंगे हम लोग, पेंसिल को लगातार घुमाते हुए जाएंगे। कागज पर दीर्घवृत्त तैयार है। ठीक है, कागज पर दीर्घवृत्त तैयार हो जाता है। ठीक ना। घूर्णन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोटेशन। परिक्रमण को रिवोल्यूशन। अक्ष को एक्सिस। कक्षीय समतल को एक्सियल प्लेन। प्रदीप्त को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। विषुवत को इक्विनॉक्स। अयनांत को सोलिस्टिक्स। दृष्टिवृत्त को ग्रेट सर्कल, है ना। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अभ्यास, देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
पृथ्वी के घूर्णन गति लगभग कितना किलोमीटर प्रति घंटा चलता है? घूर्णन गति, परिक्रमण नहीं, घूर्णन गति 1600 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, ठीक ना, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पृथ्वी का अक्ष अपने समतल से खाली स्थान कोण पर झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष कितना डिग्री पर झुकी हुई है? पृथ्वी का अक्ष 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। आगे 21 जून को क्या होता है? 21 जून को खाली स्थान सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। किसमें? कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है? बड़ी दिन और छोटी रात होती है। लीप वर्ष में खाली स्थान दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। पृथ्वी की खाली स्थान गति के कारण दिन रात होता है। क्या गति के कारण? घूर्णन गति के कारण होता है ना। तो मैंने सब उत्तर लिख दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये सब उत्तर है, ठीक है। आगे दूसरा, सही कथन क्या है? सही कथन तथा गलत कथन को चिन्हित कर लिखिए। पृथ्वी का वार्षिक गति के कारण दिन और रात होते हैं? बिल्कुल नहीं, वार्षिक के कारण दिन रात नहीं होता है। वो क्या होता है? 24 घंटा के अंदर में होता है दिन रात। ये घूर्णन के कारण होता है। यहाँ क्या होगा? गलत, ठीक है। पहला का क्या होगा? गलत। दूसरा, पृथ्वी की दैनिक गति को ही घूर्णन गति कहते हैं? बिल्कुल, दैनिक गति को ही क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। वर्ष 2014 एक लीप वर्ष था? बिल्कुल, 2014 क्या था? लीप वर्ष था, ठीक ना। वर्ष नहीं था, 2012 और 2016 लीप वर्ष थे। अच्छा, ये 400 से डिवाइड नहीं हुआ होगा, जिसके कारण ये नहीं है, ठीक है। अब 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? बिल्कुल, उस दिन बराबर होते हैं, ठीक ना। तो सही जवाब। पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष दीर्घाकार है? हाँ, ये क्या है? दीर्घाकार है, हाँ, सही। आगे उत्तर लिखा गया है, आप उतार सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एकदम बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है ये प्रश्न को, ऐसा कह रहा है। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण, ठीक ना। उत्तर मैंने लिख दिया है इधर, फिर भी मैं बताते चल रहा हूँ। दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति के कारण होता है। 4 ऋतुएं कौन कौन सी है? ठंडी, गर्मी, बरसात और वसंत ऋतु, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण होता है, ठीक है। लघु उत्तरी प्रश्न, इसे भी छोटा ही लिखना है, छोटा उत्तर ही देना है। सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, क्यों? क्योंकि उसका घूर्णन गति के कारण, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन गति पश्चिम से किधर होता है? पश्चिम से पूरब होता है, ठीक है। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष क्या है? हमने पढ़ा था, जो साल में 4 साल में एक बार आती है ना। इसमें जैसे कि क्या हो रहा है? 365 दिन 6 घंटे, तो ये 6 घंटे को जो हम लोग छोड़ते जाते हैं, नहीं बोलते हैं, तो यही 6 घंटे मिल करके 4 साल में 6 चौके 24 एक दिन बन जाते हैं। तो वही 4 साल के बाद 366 दिन का दिन हो जाता है एक साल में। तो देखिए क्या लिखा है। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, जो सामान्य 365 दिन के वर्ष एक दिन अधिक होते हैं। ऐसा 4 साल में होता है, ताकि पृथ्वी की परिक्रमण अवधि को कैलेंडर के साथ संरेखित किया जा सके, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन है? ध्रुव पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात होती है, क्यों होता है ऐसा? ध्रुव पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात होती है क्योंकि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव
झुकाव जिसके कारण वर्ष में अलग अलग समय में ध्रुव सूर्य की ओर या उससे दूर झुके होते हैं, ठीक ना, या तो सूर्य की ओर या उससे दूर झुके होते हैं, जिससे लंबी अवधि के लिए लगातार दिन या रात होती है, ठीक है। आगे कारण बताइए, अंतर बताइए, कह रहा है अंतर बताइए। घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है? बिल्कुल ईजी है। विषुवत और अयनांत में क्या अंतर है? ये भी बिल्कुल ईजी है। तो पहला को देख लेते हैं पहले हम लोग, 5वां नंबर का आंसर। हाँ, घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जिससे दिन और रात होते हैं। परिक्रमण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमना परिक्रमण कहलाता है, जिससे ऋतु बदलती है, ठीक है। अब विश्व और अयानांत। विश्व क्या है? ये वे दिन होते हैं जब पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। दिन और रात 31 मार्च को, ठीक ना, और 23 सितंबर को। यह वर्ष में 2 बार लगभग 21 मार्च और 23 सितंबर होता है। अन्यांत सॉल्स्टिस ये वे दिन होते हैं जब सूर्य सीधे भूमध्य रेखा में सबसे दूर होती है। भूमध्य रेखा में सबसे दूर होती है, जिसके फलस्वरूप इस एक गोलार्ध में लंबे दिन और दूसरे में सबसे छोटी रात, या इसके विपरीत होता है, ठीक ना। यह वर्ष में 2 बार 21 जून और 22 सितंबर को होता है। आगे क्या है? 6 में क्या है? कारण बताइए। 365 लीफ वर्ष 365 दिन के होते हैं, कारण बताइए। कारण यही है कि लीप वर्ष में 365 दिन नहीं होते हैं, ठीक है ना, बल्कि 366 दिन होते हैं, जैसा कि ऊपर चौथा का दूसरा में बताया गया था। देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम कारण बताइए पढ़ रहे हैं ना। हाँ, दूसरे नंबर का क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। कारण बताइए कि गर्मी में दिन लंबे होते हैं, क्यों? गर्मी में दिन लंबे होते हैं, क्यों? गर्मी में दिन लंबे होते हैं क्योंकि गर्मी में के महीनों के दौरान पृथ्वी का वह गोलार्ध जो सूर्य की ओर चारों ओर होता है, अधिक सीधी धूप प्राप्त करता है और दिन के उजाले की अवधि लंबी होती है। झुका हुआ तो था ही, उसमें सूर्य की रोशनी तो पड़ ही रहा था, लेकिन गर्मी और ज़्यादा होने लगता है, ठीक ना, सूर्य के झुकाव के कारण। 7वां क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना, 7वां नंबर। ऋतु परिवर्तन के कारण क्या है? 7वां नंबर है ना। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपयुक्त चित्र की सहायता से ऋतु परिवर्तन के कारण की व्याख्या कीजिए। ऋतु कैसे परिवर्तन होता है उसका कारण को आपको व्याख्या करना है। तो जो चित्र दिया हुआ था 3.3 में, उसे आप बना सकते हैं। ये चित्र को आप बना सकते हैं, ठीक है ना, ये चित्र। आगे देखिए, फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दिन और रात कैसे होते हैं, उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। वही ड्राइंग को, सेम ड्राइंग को बना देना है, ठीक है। आगे देखिए, परियोजना कार्य है ना। क्या होगा यदि पृथ्वी की घूर्णन गति तेज या धीमी हो जाए? चर्चा करें और एक नोट बनाएं
क्या होगा अगर अधिक स्पीड से घूमने लगा या कम गति से घूमने लगा तो दिन ज़्यादा दिन या ज़्यादा रात हो जाएगा, या आपका ऋतु नहीं जल्दी बदलेगा, ठीक है ना। अनबैलेंस हो जाएगा, संतुलित नहीं रहेगा जो जीवन है। क्या होगा यदि पृथ्वी का अक्ष लंबवत हो जाए, कक्ष क्या हो जाएगा, लंबवत, सीधा सीधा हो जाएगा, तो क्या होगा, उसमें भी जीवन परिवर्तन होगा, ठीक ना। तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया, हमारी पृथ्वी तीसरा पार्ट, ठीक ना। आप कंटिन्यू रहिए और आचार्य जी की वीडियोस बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कम से कम मेरी बात को मानिए और ज़रूर देखिए, क्योंकि ये काम अभी कोई नहीं कर रहा है। आप क्लाइमेट चेंज के बारे में ज़रूर देखिए, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। नमस्कार।